वो एक आलिम हैं, बुज़ुर्ग हैं, हर इंसान से ख़ता भी हो सकती है, बहुत से अच्छे काम उन्होंने किए हैं। कोई ख़ता हो, किसी चीज़ से इख्तलाफ हो तो वो एतदाल के दायरे में रहकर इज़्ज़त एहतराम के साथ उस इख्तलाफ को बयान भी किया जा सकता है, जो हमेशा से उलमा में होता रहा है। तो बड़े उलमा दूसरे बड़े उलमा पर एतराज़ करते हैं, बताते हैं कि इनकी राय से हम मुत्तफ़िक़ नहीं हैं, ये तो सिलसिला चलता रहता है। लेकिन मैं जो एक बात करना चाहता हूँ आज, वो इस हवाले से कि वो एक शरई मसला है, क्योंकि उसमें अगर कन्फ्यूजन लोगों की दूर न की गई और उसमें शरई लिहाज से रहनुमाई न की गई तो आज सिर्फ उन पर उंगलियां उठ रही हैं और कल बहुत सारे उलमा को फिर आप बुरा भला कहेंगे अगर उस शरई मसले की आपने करेक्शन नहीं की। तो ये खूब समझ लें कि उलमा का हुक्मरानों से मिलना या हुक्मरानों के दरबार में जाना ये कोई बज़ाते ख़ुद बुरा काम नहीं है। बाज़ हज़रात मिसालें दे रहे हैं कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ताला को काजी का ओहदा पेश किया गया हुक्मरान की तरफ से, आपने कबूल नहीं किया और कोड़े मारे गए। इमाम अहमद इब्न हम्बल को कोड़े मारे गए। इमाम मालिक को बादशाह ने बुलाया, आपने जाने से इनकार कर दिया। और इस तरह के बहुत सारे हमारे अकाबिर के बुज़ुर्गों के वाक़यात हैं कि हुक्मरानों को उन्होंने जूते की नोक पे रखा। जूते की नोक पे रखने का मतलब ये कि ये नहीं कि तौहीन की, बल्कि हुक्मरानों से नहीं मिले, अपने आप को बचा के रखा। तो ये मिसालें दी जाती हैं और हज़रत मौलाना पे एतराज़ किया जाता है कि वो हुक्मरानों से मिलते हैं तो गोया वो अपने असलाफ़ के रविश से हट गए। तो आप ये बात खूब याद रखें कि हमारे ही उलमा में बहुत सारे उलमा ऐसे हैं जो अहले हक़ थे और वो हुक्मरानों से बाकायदा मिले थे। तो इस्लाम में हाकिम वक्त से मिलना या ना मिलना बज़ाते ख़ुद ना अच्छा काम है ना बुरा काम है। इस्लाम इसको फ़ोकस करता है कि आपकी नीयत क्या है। जिन उलमा ने हुक्मरानों से इस्तिग़ना वाला मामला किया, उनकी नीयत ये थी कि कहीं हुक्मरान हमें कोई लालच दे के कोई गलत काम हमसे ना करवा दें, या ये इस खुशफहमी में ना रहें कि हम इनको हर लिहाज से बरहक समझते हैं, इसलिए उन्होंने अपने आप को हुक्मरानों से दूर रखा। उनकी नीयत भी अच्छी थी, लेकिन माजी में तारीख़ में बहुत से उलमा ऐसे गुजरे जिनने बड़े बड़े काम किए, वो हुक्मरानों से बाकायदा मिले हैं और मिलने से उनका ज़ाती मफाद नहीं था उनके पेश नज़र। उनका मकसद ये था कि एक हाकिम को अगर ठीक कर दिया जाए तो पूरी कौम ठीक हो सकती है, उससे फ़ैसले दुरुस्त हो सकते हैं। पूरा ठीक नहीं किया जा सकता, थोड़ा ठीक किया जा सकता हो तो थोड़ा ठीक करने की कोशिश की जाए। इसकी भी हमारे पास बहुत सारी मिसालें हैं और इन लोगों की नीयत भी दुरुस्त थी। तो आवाम को चाहिए ये काम उलमा पे छोड़ दे कि उन्होंने हाकिम वक्त से मिलना है या नहीं मिलना। जो मिल रहे हैं उनकी नीयतों पे भी आप शुबह ना करें, वो अपने ज़ाती मफाद के लिए नहीं मिल रहे, वो कौम के लिए, कौम के वसीतर मफाद के लिए और वो उम्मत में इस्लाह के लिए मिल रहे हैं। जैसे जलालुद्दीन अकबर बिल्कुल मुर्तद हो गया था और उसने एक नया दीन ईजाद कर लिया था, उसने खिंजीर को हलाल कर दिया, ज़िना को हलाल कर दिया। तो उलमा ने उसके ख़िलाफ़ फतवे देना शुरू किए, जिसका नतीजा ये निकला कि वो उलमा से और दूर हो गया। ऐसे वक्त में मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह उठते हैं और वो हाकिम वक्त से मिलते भी हैं, उसके मुंह पे उसकी तारीफ़ें भी करते हैं और शहज़ादों को यहाँ तक कहते हैं कि तुम जब तक मैं उस वक्त तक मैं जन्नत में नहीं जाऊँगा जब तक तुम्हें ना लेके चला जाऊँ। इस किस्म के वादे भी किए, जिससे हुक्मरानों को उन्होंने अपने करीब किया। और बिल आखिर एक वक्त आया कि जलालुद्दीन के बारे में कहा जाता है कि वो कलमा पढ़कर दुनिया से रुखसत हुआ है। तो बहुत बड़ा हिंदुस्तान में मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह इनक़िलाब लेकर आए, अपने आप को हुक्मरानों से करीब करके उनके दरबारों में जाके उनको समझाया उन्होंने, उनको मोहब्बत दी उन्होंने। और फिर जलालुद्दीन अकबर की नस्ल में आलमगीर जैसे बादशाह पैदा हुए। अगर मुजद्दिद अल्फ़सानी भी यही करते और कहते ये दायरे इस्लाम से खारिज है, यूँ है, तो क्या नतीजा निकलता? वो जलालुद्दीन अकबर उनका भी गला घोंट देता और सारे उलमा को ख़त्म कर देता। तो हर दौर में जहाँ हुक्मरानों से दूर रहने वाले उलमा हैं, वहीं हुक्मरानों के करीब जाने वाले भी उलमा मौजूद रहे हैं और यकीनन दरबारी लोग भी मौजूद रहे हैं जिन्होंने हुक्मरानों का क़ुर्ब हासिल करके उनसे माली मफाद हासिल किए। तो ये फ़र्क आपको करना पड़ेगा, कौन दरबारी है, कौन हक परस्त है, किसका हुक्मरानों से मिलने का मकसद अच्छा है और कौन अपने ज़ाती मफाद में मिल रहा है। ये फ़र्क किए बग़ैर आपने बस जो भी आलिम किसी हाकिम से मिलता है आपने उस पर फतवे देना शुरू कर दिए, ये इस्लाम की तालीमात बिल्कुल भी नहीं है और इस्लाम इसके बिल्कुल अगेंस्ट है। आप किसी की नीयत पे शुबा नहीं कर सकते। तो मैंने इसकी अहमियत महसूस की, इस पर मैंने कहा मैं ज़रूर बात करूँगा कि हुक्मरानों से मिलना बज़ाते ख़ुद कोई बुरा काम नहीं है
बल्कि वक्त की ज़रूरत है। और हमारे पास पैगम्बरों से इसकी मिसालें मौजूद हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौम के सरदारों से मिले हैं, हालांकि उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत कायम नहीं हुई थी, मगर आप बाकायदा सरदारों से अलग से जाके मिले हैं, इसलिए कि ये सरदार अगर काबू में आ जाते हैं तो पूरा कबीला, पूरी कौम हमारे जो है ना काबू में आ जाएगी। नजाशी को आपने अलग से इज़्ज़त एहतराम के साथ खतूत भेजे और वो मुसलमान हुआ। तो हमें यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मिसाल मिलती है कुरान मजीद में। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जेल में हैं और वक्त का जो काफिर बादशाह है वो आपकी जब रिहाई का हुक्म देता है तो आपको दरबार में बुलाता है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने तो इनकार नहीं किया कि ये कहा कि मैं रिहा होकर मैं तो जा रहा हूँ बस। बादशाह ने आपको दरबार में बुलाया है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बादशाह के दरबार में भी गए हैं और काफिर बादशाह के दरबार में गए हैं। बादशाह ने जब आपकी बातें सुनी, मुतासिर हुआ, बादशाह ने कहा मैं अपने आप को ठिकाना देना चाहता हूँ, आप मेरे साथ ही रहा करेंगे। इन्नकल यौम लदैना मकीनुन अमीन, कि आपका एक हमारे महल में मजबूत ठिकाना है और आप काबिले एतमाद हैं। तो बादशाह ओहदा भी दे रहा है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इस ओहदे को यानी मुस्तरद नहीं कर रहे और ये नहीं कह रहे मैं तो दरबारी थोड़ी हूँ, मैं तो अल्लाह का पैगंबर हूँ, मैं दरबार में नहीं, मैं तो जंगल में जाके किसी जो है ना वो मिट्टी के घर में जाके रहूँगा और मुझे बादशाहों से क्या और दरबारों से क्या। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सामने एक बहुत बड़ा विजन था। उन्होंने काफिर बादशाह की इस पेशकश को उसके दरबार में बैठ के कबूल किया है, बल्कि ख़ुद एक और पेशकश कर दी, कहा कि मुझे एक और ओहदा दे दें। वो क्या है? मुझे वज़ीर ख़ज़ाना बना दें। इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम इजअलनी अला ख़ज़ाइनिल अर्ज़, मैं हफ़ीज़ भी हूँ और अलीम भी, मैं ख़ज़ानों की हिफाजत भी करूँगा और मैं मईशत का इल्म जानता भी हूँ। मुझे पता है कि कितने ख़ज़ानों को स्टोर करना है और कितनों को डिवाइड करके तकसीम करना है। ये इल्म अल्लाह ने मुझे मौजज़ाती तौर पर दिया है। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम तो भाई बाकायदा ओहदा भी मांग रहे हैं। आप कह सकते हैं माज़अल्लाह पैगम्बर की नीयत पर शुबा कर सकते हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि पैगम्बर का के सामने एक विजन था कि आज अगर मेरे पास वजारत का ओहदा आ जाता है एक गैर मुस्लिम रियासत में भी, तो मैं लोगों की खिदमत कर सकता हूँ, कहत साली में लोगों को खुराक तकसीम करके दे सकता हूँ। तो अच्छा जज्बा था। बादशाह के महल में पहुँचे, बहुत सारे फ़ायदे हासिल किए अपनी कौम के लिए, उम्मत के लिए, उनको दीन के करीब लेकर आए। तो हमें यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़े से ये साफ़ तौर पे पता चलता है कि इस मुसलमान तो क्या, अगर काफिर बादशाह भी आपको बुलाए और आपकी नीयत अच्छी है दरबार में जाने से और बादशाह के साथ इज़्ज़त एहतराम से बात करना या उससे कोई ओहदा भी मांग लेना, अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि कौम के लिए, तो ये सब चीज़ें ना सिर्फ जायज़ हैं बल्कि पैगम्बरों की सुन्नत में ये चीज़ें दाखिल हैं। इमाम हनीफ़ा ने अगर ओहदा कबूल नहीं किया, उसकी वजह ये थी कि इमाम अबू हनीफ़ा जो फ़िक़्ह की तदवीन का काम कर रहे थे, वो ये समझते थे कि मैं काज़ी क़ुज़ा का ओहदा कबूल करके इस काम से गाफिल हो जाऊँगा। यही वजह है कि इमाम अबू हनीफ़ा के शागिर्द इमाम अबू यूसुफ़ ने वो ओहदा कबूल किया और इस्लामी दुनिया के सबसे बड़े जज इमाम अबू यूसुफ़ बने। अगर इमाम अबू यूसुफ़ भी खलीफा के ओहदे को ठुकरा देते तो किसी नाअहल को वो जज, सुप्रीम कोर्ट का जज बना देता और काज़ी क़ुज़ा के ओहदे पर किसी नाअहल को बिठा देता। तो अगर इस तरह सारे उलमा हुकूमत से दस्तबरदार होते रहेंगे कि कोई भी नहीं जाएगा, तो गवर्नमेंट फिर नाअहल लोगों को अपने पास लेकर आएगी और नाअहल लोगों को ओहदे बांटना शुरू कर देगी। तो इसका आपके पास क्या हल है? तो हुकूमत के पास जाना भी ठीक है। हुकूमत की किसी पेशकश को अगर आप समझते हैं कौम के लिए खैर ख्वाह है, वो पेशकश में लोगों को फ़ायदा होगा, उस पेशकश को कबूल करना भी ठीक है। इस्लाम में इसकी मिसालें मिलती हैं और उलमा और सुलहा से भी इसकी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। हाँ, किसी की नाजायज़ तारीफ़ करना ये बहरहाल नाजायज़ है। इसी तरह हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तान अल जाइर, कि ज़ालिम बादशाह के सामने हक़ बात कहना ये सबसे बड़ा जिहाद है। तो आप जब बादशाह से मिलें या हाकिम से मिलें, वज़ीर आज़म से मिलें, सदर से मिले, तो उसके सामने हक बात कहना भी ये बहुत बड़ा जिहाद है। इसकी भी शरीयत में तरगीब है। लेकिन इस जिहाद को अलल ऐलान करने का हुक्म हमें नहीं दिया गया कि सामने वाले की बेइज्जती हो। किसी की बुराई को बयान किया जाता है उसके सामने तन्हाई में। तो हमें नहीं पता मौलाना तारिक जमील साहब ने वज़ीर आज़म की ख़राबियों पे, अगर उन्होंने किसी चीज़ को ख़राब समझा होगा तो नुक्ताचीनी की है कि नहीं की, हमें नहीं पता। तो ऐन मुमकिन है तन्हाई में की हो, ऐन मुमकिन है ना की हो, इसके बारे में नो कमेंट्स, हम नहीं जानते। तो लोग ये जो कहते हैं ना कि जाके हुकूमत की जो खामियां हैं वो बयान क्यों नहीं कर रहे, तो भाई हो सकता है बयान कर रहे हो, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि सारी दुनिया के सामने बयान करें। क्योंकि जब आप किसी की बुराई सारी दुनिया के सामने करते हैं तो इस्लाह के बजाय मनफी सोच ज़्यादा प्रोमोट होती है, नफ़रतें ज़्यादा पैदा होती हैं। तो कौन किस तरह से दीन का काम कर रहा है ये उस पर छोड़ दें। आप अपनी फ़िक्र करें। आप ये देखें कि मैं दीन के लिए, अपनी कौम के लिए क्या कर रहा हूँ। तो दूसरों पे उंगलियाँ उठाना छोड़ दें। और अगर आपको किसी की किसी चीज़ पे एतराज़ है तो जो एतराज़ है उसको आप हाईलाइट करें।
जो चीज़ यानी हुक्मरानों के पास जाना बजाते ख़ुद कोई काबिल एतराज़ चीज़ नहीं है, इसको आप बुरा भला, इसको आप गलत नहीं कह सकते। हाँ, अगर वैसे आपको कोई लगता है कि उन्होंने इमरान खान की या वज़ीर आज़म की कोई नाजायज़ तारीफ़ की, आपको अगर लगता है कि ये वाली बनती नहीं है, तो आप उस पर कमेंट्स कर सकते हैं। भाई मेरी राय में मौलाना का ये जो इक़दाम है कि उन्होंने ये कहा है कि ये बहुत कुछ अच्छा हो रहा है या बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, तो मेरे ख्याल में ऐसा ठीक नहीं है। तो आपको इख्तिलाफ़ राय का पूरा हक़ है, लेकिन मौलाना को भी हक़ है कि वो अपनी राय का भी इजहार करें। तो हर एक को अपनी राय के इजहार का हक़ है। उसमें कीचड़ उछालना और दरबारी मुल्ला कह के किसी को आप इंसल्ट करने की कोशिश करें, ये बहुत बुरी हरकत है। और ख़ास तौर पर किसी आलिम दीन के बारे में इस तरह के नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करना, इससे ईमान को भी ख़तरा हो सकता है और आपके दिल में उलमा का वक़ार और इज़्ज़त ख़त्म